है। इस बात को भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं 27वें श्लोक से 35वें श्लोक तक। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर यंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरत भरतर्षभ। हे भरतवंशी, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में दिखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम् ईश्वरं न हिन्नस्त्यात्मान आत्मानं ततो याति परांगतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथात्मान अकर्तारं स पश्यति। जो यह दिखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। अनादित्वम अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तथा सर्वगतम साक्षात् तथा सर्वगतम सक्षमात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश
यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्र गयोर क्षेत्र क्षेत्र गयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूतकृत भूत प्रकृत मोक्षम च इवे विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परमलोक प्राप्त होता है। चौबीस 25 26 तीन श्लोकों में भगवान क्षेत्र प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक संबंध के विषय में जो जानता है उसका परिणाम, प्रकृति पुरुष तत्व को जानने वाला का परिणाम क्या है, वे 24 25 26 तीन श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया। अब 27वें श्लोक से परम भगवान अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के शरीर में निवास करते हैं और भगवान की शरीर में निवास करने का, यद्यपि ये शरीर में रहते हैं पर शरीर के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। इस बात को जो समझ जाता है तो वो भी शरीर के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, यही बात भगवान समझा रहे हैं। जिस प्रकार भगवान जीवों के भौतिक शरीर में रहने के बावजूद शरीर के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होते, क्षेत्र के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार जीवात्मा भगवान के अंश है। वो भी चाहे वो शरीर में रहकर भी शरीर के प्रभाव से प्रभावित, शरीर के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। और यदि ऐसा कोई इस प्रकार अनुभव जब जिनका हो जाता है, वो ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करता है और अंत में वो भगवान को प्राप्त करता है। इस बात का वर्णन भगवान इन श्लोकों में कर रहे हैं। जावत संजायते किंचित सत्यम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगम तद्विधि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, जो भी स्थावर और जंगमात्मक प्राणी को, भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति स्थावर, स्थावर का अर्थ स्थावर जंगमात्मक प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। जो भी स्थावर जंगमात्मक जितने भी जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हो रहा है, वे सभी क्षेत्र यानी प्रकृति, भौतिक प्रकृति यानी शरीर, भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित यह शरीर, इसको क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। भगवान इस बात को पहले ही कह चुके हैं ऑलरेडी। उसी बात को अब और एक्सप्लेन करके और विस्तार रूप से बता रहे हैं। जावत अर्थात जितने भी, यावत जितने भी निकृष्ट और उत्कृष्ट
जीव शरीर है, उच्च निम्न योनिया है, जितने भी जीव योनि, जीव प्रजाति, जीव शरीर है, ये सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। तो इस भौतिक संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, क्षेत्र यानी भौतिक प्रकृति और प्रकृति की भौतिक प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। यह बात भगवान कह रहे हैं। स्थावर जंगम है, जावत संजायते किंचित सप्तम स्थावर जंगम, जो भी स्थावर जंगम जितने भी उत्पत्ति हुई है सृष्टियां, इस सृष्टि कैसे हुई, कैसे उत्पन्न हुई भौतिक सृष्टि, इस संबंध में भगवान यह कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। यहाँ क्षेत्र का अर्थ भौतिक प्रकृति और क्षेत्रज्ञ का अर्थ परमात्मा भगवान, इनके संयोग से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। श्रीमद् भागवत में भौतिक सृष्टि की तत्व का वर्णन हुआ है, व्याख्या हुआ है। जब भगवान भौतिक प्रकृति बहिरंगा शक्ति में इक्षण दृष्टि करते हैं, तो भौतिक प्रकृति भगवान की दृष्टि संयोग से क्या होता है, 24 तत्व में डिवाइड होता है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ यानी भगवान चेतन वस्तु है। यदि भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते तो यह ब्रह्मांड निष्क्रिय रहता, ब्रह्मांड क्रियाशील नहीं होता। ब्रह्मांड को सक्रिय करने के लिए भगवान के जो 3 पुरुष अवतारों में से गर्भदोषाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश किए, इसको क्रियाशील करने के लिए। फिर ब्रह्मांड क्रियाशील हुए और ब्रह्मांड क्रिया और प्रत्येक कण कण में भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश किए, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तब जाके वो सक्रिय हुआ। यानी चेतन के उपस्थिति के बिना जड़ा प्रकृति निष्क्रिय है। अब इस श्लोक में भगवान यह कहते हैं जो कुछ स्थावर जंगम हम दिखते हैं, ये सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ है। तो आधुनिक विज्ञानी साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ये प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न हुई है, यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे इस संसार में भौतिक ब्रह्मांड में सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ। परंतु यद्यपि पुरुष यानी भगवान इस प्रकृति के संपर्क में है, पर ये प्रकृति से परे रहते हैं, प्रकृति के द्वारा ये प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की विशेषता यहाँ पर भगवान आगे की श्लोकों में बता रहे हैं। यद्यपि भगवान प्रकृति के संपर्क में है, त्रिगुणात्मिक माया शक्ति के संपर्क में होते हुए भी ये भौतिक प्रकृति के प्रभाव से सदैव मुक्त, सदैव परे रहते, मुक्त रहते, इनकी किसी प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होते।
भगवान की इस विशेषता को व्याख्या कर रहे हैं भगवान कि भगवान यदि प्रकृति के संपर्क में न आए तो प्रकृति निष्क्रिय हो जाए, निष्क्रिय रहेंगे। तो इसलिए स्थावर जंगम जो कुछ उत्पत्ति हम देख रहे हैं, जंगम मतलब ऐसे प्राणी जो एक स्थान से दूसरे स्थान में चलना फिरना करता है और गमनागमन करता है, उसे जंगम कहते हैं। और स्थावर मतलब ऐसे प्राणी जो एक ही स्थान में स्थिर रहता है। कौन सी है वो? पेड़ पौधों आदि, है ना, ये स्थावर के अंतर्गत है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में जीव तत्व को व्याख्या करते समय भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये जो जीव तत्व को वर्णन करते समय इस प्रकार कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। ये जो भौतिक सृष्टि है इसमें दो प्रकार के प्राणी है, स्थावर जंगम। जंगम में तिर्यक जल स्थल चर विभेद, और जंगम प्राणियों में तीन भाग है, तीन प्रकार है, कुछ स्थल में रहने वाला, कुछ जल में रहने वाला और कुछ आकाश में रहने वाला। तो यहाँ पर भगवान वही बात बता रहे, स्थावर जंगम जो कुछ, ये सभी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ है। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। जो इसका अर्थ, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, सताइसवें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां है जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील है, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा पराप्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। पराप्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव यही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक है। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनश्यस्तु अविनश्यस्तम यह पश्यति सपश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के अंदर भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ पर भगवान जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी यानी आत्मा, और आत्मा के नियंता, शरीर और आत्मा के नियंता तथा आत्मा के हितैषी परमात्मा को एक साथ संयुक्त तो देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति वह है।
जो लोग वास्तविक तत्वदर्शी होता है, वे साधु संग के प्रभाव से शरीर, आत्मा और आत्मा के हितैषी परमात्मा को एक साथ अनुभव करते हैं और यह समझते हैं, ये तीनों के पारस्परिक संबंध को भी वो समझते हैं, वो वास्तविक ज्ञानी है। और इसके विपरीत जो लोग हैं, जो लोग न इन तीनों के पारस्परिक संबंधों को जानता है और न ही शरीर में आत्मा और परमात्मा की अवस्थान को जानता है या समझता है, वो व्यक्ति को अज्ञानी कहा गया है। भगवत गीता के दृष्टि में वो एक अज्ञानी है। इसीलिए एक उत्तम अधिकारी भक्त वैष्णव, उनका दृष्टिकोण वास्तविक दृष्टिकोण होता है, असली दृष्टिकोण होता है एक उत्तम अधिकारी व्यक्ति का। उत्तम अधिकारी वैष्णव का लक्षण यही होता है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र ताहार है इष्ट देव स्फूर्ति। जो वास्तविक दृष्टा होता है, वे भौतिक आंखों से वो स्थावर जंगम सब कुछ दिखते हैं, परंतु वे ज्ञान चक्षु द्वारा उस स्थावर जंगम समस्त शरीरों में आत्मा और परमात्मा को दर्शन करता है। यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र ताहार है इष्ट देव स्फूर्ति। तो ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला, जो शरीर में आत्मा, परमात्मा और शरीर, इन तीनों के पारस्परिक संबंध तथा तीनों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान और शरीर में इन दो आत्मा और परमात्मा को देखने में सक्षम है, वो वास्तविक ज्ञानी है। परंतु जो लोग केवल शरीर को ही देख पाता है और शरीर के अंदर रहने वाला न आत्मा को देख पाता है और न ही परमात्मा को देख पाता है, वे अज्ञानी है। इनका मान्यता है शरीर नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु वास्तविक दृष्टा जो है, वो जानता है कि शरीर नष्ट होने पर भी इस शरीर में रहने वाला आत्मा और परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता है। वे दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर में जाता है और परमात्मा भी उसके साथ साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में, उनके कर्मों के विटनेस के रूप में, उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में उसके साथ उसी शरीर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो भगवान ने जो कहा, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम, है ना, विनश्य अविनश्यंत य पश्यति स पश्यति, यानी शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता, ये जो देखता है वो वास्तव में देखता है, वो वास्तव में असली दर्शन उनका होता है। तो यहाँ पर देखने का मतलब क्या है, यह हमें समझना होगा। देखने का अर्थ समझना, अंडरस्टैंडिंग होना। उसको यहाँ देखने का अर्थ
जो हम भौतिक आंखों से दिखते हैं ऐसा दिखना नहीं। आत्मा और परमात्मा को भौतिक आंखों से नहीं दिखा जा सकता, पर हम ज्ञान रूप आंखों से देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। जब मैं क्लास बचपन में 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, हमारे साइंस टीचर क्लास में आए और उन्होंने पूछा, तुम में से कौन कौन बिजली देखे हो? सारे बच्चों ने हाथ उठाया। बिजली तुम में से कौन कौन देखा है, हाथ उठाओ। तो सारे बच्चे ने हाथ उठाया। अब टीचर ने पूछा, तुमने बिजली कहाँ देखा, मुझे दिखाओ, कहाँ दिखा? तो उसने क्लासरूम में वो जलती हुई लाइट को दिखाया, यहाँ पे है बिजली। तो टीचर ने कहा, वो तो लाइट है, रोशनी है, बिजली कहाँ है? तो पंखा, कोई बच्चा पंखा घूमते हुए दिखा रहा है कि ये पंखा घूम रहा है, बिजली है ना इसमें? तो बोला, वो तो पंखा घूम रहा है दिख रहा है, बिजली कहाँ है? वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, दिखाओ मुझे। तो धीरे धीरे सभी हाथ डाउन किया। अब कोई नहीं समझा पाया टीचर को कि बिजली, पहले तो कहा बिजली देखा, अब बिजली कहाँ दिखा, नहीं वो समझा नहीं पा रहे। तो उस समय टीचर की वो बात तो समझ नहीं आया, है ना। टीचर ने यह समझाया कि बिजली को हम देख सकते हैं, पर इस आंखों से नहीं। हम ज्ञान रूप आंखों से बिजली को देख सकते हैं। कोई कहे, एक बच्चा ने कहा, ये वायर के अंदर बिजली है। तो टीचर ने वायर को, जो रबर को, जो कोटेड है, रबर को काटा है, काट के बोला, दिखा कहाँ है? ये तो वायर है, तांबे की वायर है, बिजली कहाँ है? तो वो भी बिजली दिखाई नहीं दे रहा है, पर बिजली तो है, पर दिख नहीं रहा है। तब टीचर ने हमें यह समझाया कि बिजली है, हम देख भी सकते हैं, पर इस आंखों से नहीं। अगर बिजली को दिखना है तो हमें ज्ञान रूप आंखों की आवश्यक है। भौतिक आंखों से कोई बिजली को नहीं दिख सकता। तो ये भौतिक शक्ति जो है, इसको हम भौतिक आंखों से नहीं दिख पा रहे हैं, तो भगवान, आत्मा, परमात्मा को हम भौतिक आंखों से कैसे देखेंगे? तो यहाँ देखने का अर्थ देखना नहीं, समझना, जो ज्ञान रूप आंखों से दिखा जाता है। तो 28वें श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं, वास्तविक दर्शन दिखने वाला वो है। प्रहलाद महाराज ने अनुभव कर रहे थे, क्योंकि वे महाभागवत थे, उत्तम अधिकारी व्यक्ति थे, और ऐसे दृष्टिकोण था, जो यहाँ पर गीता में भगवान ने ये जो बात कह रहे हैं, वो वास्तविक दिखने वाला व्यक्ति। प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु, भगवान कहाँ है, बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी वो तो सर्वत्र है। तो सर्वत्र है मतलब, हाँ, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सभी के अंदर है वो। तो प्रहलाद को दिखाई दे रहा है, मतलब वो समझ रहा है। ऐसा नहीं कि प्रहलाद भौतिक आंखों से भगवान को दिख रहे थे, पर वो हृदय से, अंतर से वो दिख रहे थे। ज्ञान रूप आंखों से वो दिख रहे थे, भौतिक आंखों से नहीं, ज्ञान चक्षु से। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, सर्वत्र है? हाँ, हर कण कण में है। इस खांबे में है? हाँ, इस खांबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से खांबे को तोड़ा और भगवान ने वहां से प्रकट हो गए।
तो यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र ताहार है इष्ट देव स्फूर्ति। उनका दृष्टिकोण जहां भी जाता है वहां वो भगवान की उपस्थिति अनुभव करता है। श्लोक संख्या 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम् ईश्वरम्, न हिन्नस्ति आत्मान आत्मानं तत्त्वयात्, न हिन्नस्ति आत्मना आत्म न हिन्नस्तात्मनात्मानं तत्त्वयाति परंगतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह कह रहे हैं, आत्मना आत्मना आत्मानम, सभी भूतों में समान रूप से जो परमेश्वर को देखता है, समझता है, अनुभव करता है, समस्त प्राणी में, समस्त सृष्टि में समान रूप से, समभाव से जो भगवान को, परमेश्वर को देखकर वो जब देखता है तो वो कभी भी मन के द्वारा स्वयं को अधपतित होने नहीं देता। वे अपने मन के द्वारा स्वयं को अधपतित होने नहीं देता और इस कारण वो परम गति को प्राप्त करता है। बद्ध जीवात्माएं जब प्रकृति के विभिन्न गुण का संग करता है, जो बात भगवान इसके पहले कह चुके हैं, भिन्न भिन्न गुणों के संग के कारण वो गुण के द्वारा किए हुए कर्मों को अपना कर्म मानने के कारण प्रकृति की गुण के द्वारा वो बंध जाते हैं, उनके कंट्रोल में चले जाते हैं और तब ये जो भिन्न भिन्न स्थितियों को प्राप्त करता है, भिन्न भिन्न, इसी कारण भिन्न भिन्न स्थिति प्राप्त होता है। मैंने उदाहरण दिया ना, पत्थर के टुकड़ा का उदाहरण दिया था। गुण के द्वारा जैसे जैसे प्रभावित होता है, संग होता है, तो उसके अनुसार जो प्रकृति की गुण जो कर्म कर रहा है, उन कर्म को अपना कर्म समझने के कारण प्रकृति के गुण के द्वारा वो बंध जाते हैं और इसके कारण जो भिन्न भिन्न स्थितियों की प्राप्ति होता है, उस भिन्न भिन्न स्थितियों को प्राप्त करके उन स्थितियों के द्वारा वो प्रभावित होता है। जबकि उसी शरीर में एक और क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा है, जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। जीवात्मा प्रकृति की गुण के कार्यों को अपना कार्य मानने के कारण उसके द्वारा बंध जाते हैं और प्रकृति की कार्य से जो विकार उत्पन्न होता है, जो भिन्न भिन्न स्थितियां उत्पन्न होती है, उन स्थितियों के द्वारा वो जीवात्मा प्रभावित हो जाता है। उसी शरीर में परमात्मा है, पर शरीर की इस भिन्न भिन्न स्थितियों में वो प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार जो देखता है,
इस प्रकार जो समझता है कि ये भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न स्थितियों में होते हुए भी ये सर्वत्र समान भाव से रहता है, इसका अर्थ यह है, मान लीजिए समस्त शरीरों में समस्त जीवों में समान भाव से रहता है। वो एक व्यक्ति प्रकृति के गुण के प्रभावित होकर वो दुखी हो रहा है, उसके हृदय में परमात्मा, जो परमात्मा जिस जिस भाव से है, जो व्यक्ति हाँ सुख भोग उपभोग कर रहा है, उसके शरीर में भी परमात्मा उसी भाव में ही है। ऐसा नहीं कि परमात्मा वहां पर सुख अनुभव कर रहे और यहाँ पर दुख अनुभव कर रहे, ऐसा नहीं है। परमात्मा हर शरीर, प्रत्येक शरीर में समान रूप से रहता है। इस प्रकार जो दिखता है, जो समझता है, यह बात भगवान कह रहे, वो लोग अंत में परम गति प्राप्त करता है। और जो लोग इसको नहीं समझता, जो लोग मन के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य गुण, उनके दिव्य कार्यकलाप, उनकी दिव्यता, उनके गुण महिमा को नहीं समझता और न ही उनका चिंतन करता और न ही उन विषय में रुचि रखता, वे भौतिक विषय भोग में लिप्त होकर आत्मघाती हो जाते हैं, स्वयं स्वयं को पतन की ओर ले जाता है, अधपतित होता है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन हुआ है। 11वीं स्कंद 20वीं अध्याय 17वीं श्लोक में, निदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नवश्यते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। यह बात भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। 11वीं स्कंद 20वीं अध्याय 17वीं श्लोक। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, ये मनुष्य शरीर समस्त निदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, यानी समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी इस शरीर में रहकर जीवात्मा संसार सागर को पार कर सकता है। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक मजबूत नाव के समान है, यह कहा गया उस श्लोक में। पर जो लोग मनुष्य शरीर की सुविधाओं को सदुपयोग नहीं करता, वो स्वयं स्वयं को हत्या कर रहा है। ठीक उसी बात यहाँ पर 29वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। श्लोक संख्या 30, प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यपश्यति तथात्मानं अकर्तारं सपश्यति। जो प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यानी जो व्यक्ति प्रत्येक कर्म को प्रकृति के द्वारा ही संपादित हो रहा है, ऐसा दिखता है,
आपको ध्यान रखना होगा, देखने का अर्थ समझना। देखने का अर्थ भौतिक आंखों से देखना नहीं। तो जो व्यक्ति समस्त कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही संपादित होते हुए देखता है, यानी प्रकृति के द्वारा ही संपादित हो रहा है, यह समझता है, और आत्मा को अकर्ता के रूप में समझते हैं। आत्मा अकर्ता है। भगवान इसके पहले कह चुके हैं, कार्य कारणम कर्तृत्वे प्रकृते जय गुणई। प्रकृति की गुण, कार्य कारण की कर्तृत्व, प्रकृति की गुण, इससे पहले भगवान कह चुके हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि समस्त कर्म प्रकृति के द्वारा संपादित हो रहा है और आत्मा अकर्ता के रूप में रहता है, आत्मा कुछ भी नहीं कर रहा है, वे ही यथार्थ में देखते हैं। प्रकृति की क्रिया यानी प्रकृति की 3 गुण के जो कार्यकलाप, बद्ध जीव प्रकृति के गुण के कार्यकलाप द्वारा, कार्यकलाप को अपना कार्य समझने के कारण वो गुण के द्वारा परिचालित हो रहा है, उनके द्वारा बंध गए और स्वयं को कर्ता अभिमान कर रहे हैं। इसी बात को भगवान बार बार रिपीट करते हुए समझा रहे हैं। कहां से पता है? तीसरे अध्याय से लेके लगातार एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं भगवान, कि संसार में सारे कार्य प्रकृति की गुण कर रहे हैं, और इतने सुनने के बाद भी, इतने पढ़ने के बाद भी हमारी मिथ्या अहंकार रंच मात्र थोड़ा सा भी घट नहीं रहे। तो सोचिए हम प्रकृति के गुण के कैसे बस में आ गए, किस प्रकार हम वशीभूत हो गए प्रकृति के गुण के द्वारा। कितने प्रकार से भगवान समझा रहे हैं और कितने बार इसी बात को दोहराया भगवान ने, पर जीवात्मा प्रकृति के कार्यों को अपना कार्य समझने के कारण मिथ्या अभिमान कर रहा है। ऐसे मिथ्या अभिमानी जीवात्मा ये ऐसे मिथ्या अभिमानी जीवात्मा वास्तविक दृष्टा, देखने वाला तथा वास्तविक ज्ञानी नहीं है। भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, जो शुद्ध जीवात्मा होता है, जो वास्तविक ऐसे देखने वाला, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, वे स्वयं को कभी भी भौतिक इंद्रियों के द्वारा किए गए भौतिक कार्यकलाप से स्वयं में कभी अभिमान नहीं करता। एक कभी भी स्वयं में अभिमान नहीं करता। भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई भी भौतिक कार्यकलाप का इनका कोई अभिमान नहीं रहता। वो इस प्रकार जानता है कि ये सारे कार्य प्रकृति के गुण के द्वारा हो रहा है। तो इसीलिए किसी भी कार्य से वो न हर्षित होता है और न ही वो दुखी होता है। कोई उनको निंदा करता है, कोई उन पर आरोप लगाता है, कोई उनको प्रशंसा करता है, वो किसी में अभिमान नहीं करता।
या कोई भी कार्य से, पर जब तक व्यक्ति का ऐसा दृष्टिकोण न हो, जैसे ही हमारे कोई प्रशंसा करे तो हम उस प्रशंसा के स्वयं को अधिकारी मान बैठते हैं, हमारे अंदर यह अभिमान आ जाता है कि मैंने ऐसा कार्य किया इसीलिए मेरा इतना प्रशंसा हो रहा है ना। और जब कोई निंदा करता है तो हमारी वो अभिमान किस प्रकार से प्रकट होता है, मैंने कुछ गलती किया ही नहीं फिर भी मेरा इतना निंदा किया जा रहा है ना। यह मिथ्या अभिमान जीव आत्मा को इस प्रकार से परिचालित करता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक दर्शन नहीं कर सकता। यथारूप दर्शन उस व्यक्ति का हो सकता है जब इस बात को वो समझता हो। 31वें श्लोक में भगवान ने कहा, प्रभु जी एक प्रश्न है, थोड़ा सा पूछूं मैं? पूछिए। प्रभु जी, ये आपने जैसे अभी भगवान ने भी कहा कि जीव कुछ भी नहीं करता है, पर आत्मा तो अलग रहता है, प्रकृति सब करवाती है, पर जीव को कर्म तो भोगने पड़ते हैं आत्मा क्योंकि को। क्योंकि वो प्रकृति की कार्यों को अपना कार्य समझ रहा है। एक्चुअली जीव आत्मा नहीं भोग रहा है, पर वो भोग इसलिए उनको भोगना पड़ रहा है क्योंकि उनको अपना कार्य समझ रहा है। नहीं समझ पाए? नहीं समझा। कितने बार ये उदाहरण दे चुका हूं मैं, गाड़ी का उदाहरण दे चुका हूं। नहीं, मैं वो समझ गया प्रभु जी, नहीं पर समझ पाए आप? देखो, हम आप जो आपका प्रश्न है कि प्रकृति के कर्मों का फल जीवात्मा को भोगना क्यों पड़ रहा है, ये आपका प्रश्न है। अगर आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति कर रहा है, तो प्रकृति का कर्मों का फल जीवात्मा को भोगना क्यों पड़ रहा है, ये आपका प्रश्न है ना। नहीं, पर जीव कर तो मतलब जीव कुछ करने की इच्छा तो कर रहा, तभी तो आप वो कर्म हो रहे हैं ना, नहीं तो होंगे कैसे? कर्म कैसे हो रहे हैं? मतलब जीव इच्छा कर रहा तभी कर्म हो रहे हैं ना। जीव इच्छा किया, पर इच्छा करने से कर्म संपादित तो नहीं हो रहा है। पर इच्छा करने से उसको कर्म फल नहीं लगता क्या प्रभु जी? इच्छा करने से जब कर्म संपादित होता है तब कर्मफल लग रहा है। जैसे मैंने एक जीव ने इच्छा कर लिया और हाँ, प्रकृति उसको क्रियान्वित कर रही है, तो वो उसका फल फिर, अगर जीव उस इच्छा को रोकना चाहे तो बीच में थोड़ी रोक सकता है, वो तो क्रियान्वित हो गया ना एक बार तो। नहीं, यदि इच्छा हुआ और इच्छा को वो त्याग देता है तो कर्म उत्पन्न नहीं होगा और कर्मों का फल भोगना भी नहीं पड़ेगा। इस संबंध में भगवान कह चुके हैं दूसरे अध्याय में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोआगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। मन में आने वाली सारे कामनाओं को त्याग देता है। यहाँ भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि कोई कामना आएगा ही नहीं, नहीं, ऐसे बात है नहीं। आत्मा जहां है, चेतन जहां है, तो इच्छाओं तो उत्पन्न होता ही रहेगा, यह आत्मा की विशेषता है। इच्छाओं उत्पन्न होना केवल एक नहीं, हर मोमेंट में यह आत्मा की विशेषता है, चेतन वस्तु का यह विशेषता है, इच्छाएं उत्पन्न होना। ठीक है, अब उस इच्छाओं में इच्छा कहां से आती है? आत्मा चेतना से आती है। चेतना आत्मा का लक्षण है। ठीक है, अब चेतना से जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, उन इच्छाओं, चेतना में भौतिक प्रकृति की गुण रूप कॉलमस मिक्स होने के कारण इच्छाओं मिक्सिंग हो रहा है। वास्तव में चेतना की इच्छा तो शुद्ध पवित्र है,
पर चेतना की इच्छा बिल्कुल पवित्र शुद्ध है। पर चेतना में मिक्स होने के कारण वो कलुषित, प्रभुपाद उदाहरण देता है देते हैं, कुछ चीज ऐसे होता है जिसको जलाने से कलुषित स्मोक, धुआं निकलता है। कुछ ऐसा होता है जलाने से कलुषित धुआं तो उत्पन्न होगा, पर कलुषित धुआं नहीं होता है। समझे? कुछ वस्तु ऐसा होता है जलाने से शुद्ध धुआं उत्पन्न होता है, पवित्र धुआं। बताओ, उदाहरण बताओ। काऊ का गोबर, गोबर जलाओगे या आप धूप बाती, अगरबत्ती यदि नेचुरल हो तो क्या कलुषित धुआं होगा? पवित्र धुआं होगा। पर ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जिसको जलाने से क्या धुआं? दूषित धुआं, प्रदूषित धुआं उत्पन्न होता है ना? तो वो प्रदूषित धुआं का कारण क्या है? मिक्सिंग, वस्तुओं में कुछ मिक्स है, कुछ कलमस, कुछ दूषित पदार्थों के मिक्सिंग के कारण ऐसा स्मोक उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रभुपाद जी ऐसा उदाहरण दिए हैं। तो उसी प्रकार हमारी चेतना सदैव इच्छा उत्पन्न कर रही है, यह चेतना की विशेषता है। अब जिस जीवात्मा की चेतना गुण से मुक्त है, गुण से मुक्त हो, तो उनसे जो इच्छाओं में आएगा वो इच्छा शुद्ध पवित्र रहेगा। अब जो भी चेतना में अगर सतगुण की प्रभाव हो तो उनकी इच्छा कैसा होगा? सात्विक की इच्छा होगा। रजोगुण की मिक्स है, प्रधानता है, उनकी राजसी इच्छा तो शुद्ध था पर वो राजसी इच्छा हो गया। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कल पत्थर की टुकड़ा का। पत्थर की टुकड़ा का उपयोग लेने की इच्छा तीनों में हुआ, उपयोग ले सकते हैं, और उपयोग लेने का अलग अलग हो गया। क्यों? प्रकृति के गुण के कारण। ठीक है, तो इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब भगवान कह रहे हैं ये इच्छा है, जैसे मान लीजिए जल तो पवित्र शुद्ध जल, पर उस जल में कुछ मिक्स करेंगे तो उसका टेस्ट ऐसा ही होगा ना। आप शक्कर मिला दोगे या कोई कड़वी चीज मिला दो या कुछ और चीज मिला दो, खट्टा मिला दो, जैसा मिलाओगे ऐसा ही टेस्ट होगा। पर वास्तव में जल का कोई टेस्ट है क्या? जल तो शुद्ध पवित्र है, उसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, पर वो टेस्ट किसी और के कारण आ रहा है। ऐसा ही हमारी चेतना का इच्छा तो शुद्ध है, पर प्रकृति की गुण के संस्पर्श में आने के कारण वो इच्छा कलुषित हो रहा है। ऐसे कलुषित इच्छाएं के संबंध में भगवान का यह कहना है, प्रजहाति यदा कामान, जैसे ही भौतिक कामना ऐसे कलुषित इच्छाएं आए तो उन्हें त्याग देना। तो प्रकृति का द्वारा कार्य संपादित नहीं होगा, और कार्य संपादित नहीं होगा तो आपको कर्म फल भी भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं समझ नहीं आए? प्रकृति ने कर्म कर दिया, अगर गुणों से संपर्क में आए तो फिर मेरे को भोगना ही पड़ेगा उसको। हाँ, ये ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते ये इच्छा हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर कहे, जैसे कोई कोई ऐसा तर्क देते हैं कि जीवात्मा कुछ कर नहीं रहा है, सारे प्रकृति कर रहा है, तो इसमें जीवात्मा का क्या दोष है? वो क्यों फल भोग कर रहा है ना? चॉइस उसने किया ना। हाँ, तो नहीं, इसका कारण ऐसा, प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देता है। आप रास्ते से जा रहे हो, देखा कि रास्ते में एक मिठाई की दुकान है ना? अब मिठाई की दुकान से जा गया, आपको इच्छा हुआ मिठाई खाने की और आपने मिठाई खाया। ठीक है,
और मिठाई खाने के बाद आपका पेट खराब हो गया। अब आप मिठाई की दुकानदार को दोष दोगे क्या कि मेरा पेट खराब का कारण ये दुकानदार है, उसने ये दुकान नहीं लगाता, ये मिठाई सजा के नहीं रखता, तो मैं नहीं खाता और मेरा पेट खराब नहीं होता। क्या आप ऐसा लॉजिक दोगे? बोलो। नहीं दे सकते। तो ये तो बेवकूफी लॉजिक, तो मूर्ख का लॉजिक होगा। अरे दुकानदार मिठाई दे, तो आपको जाने के लिए किसने कहा? आप खुद आपने डिसाइड करके आपने जाके मिठाई खाया और आपका पेट खराब हुआ। अब आप दुकानदार को दोष दोगे कि ये दुकानदार मिठाई नहीं दुकान नहीं लगाता तो मेरा पेट खराब नहीं, इसका कारण है दुकानदार है। ऐसा आप नहीं कह सकते हो। ठीक उसी प्रकार प्रकृति कार्य कर रही है और आप प्रकृति क्यों कर रहे हो, तो ये तो मेरा इसमें क्या दोष है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ मदन गोविंद प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने मिठाई की दुकान का उदाहरण दिया, उदाहरण से क्वेश्चन मत पूछिए। नहीं, ये उदाहरण तो एक मेरा चीज को समझाने के लिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे आत्मा बाय डिजाइन जो उसकी इच्छा है वो भगवत सेवा की है, ठीक है, और हमने पीछे पढ़ा कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख पंच महाभूत के पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये भौतिक इच्छा के, भौतिक इच्छा के लिए, ठीक है। नाउ ये इच्छा से आत्मा को कोई संबंध नहीं है। भौतिक इच्छा से आत्मा कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक दृष्टि आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इच्छा से आत्मा का संबंध है, भौतिक इच्छा से आत्मा का संबंध नहीं है। हाँ, जो भगवत सेवा की इच्छा है उससे आत्मा का संबंध है, क्योंकि उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, उसका संवैधानिक पोजीशन वैसा है। तो ये जो पंच महाभूत के क्रिया प्रतिक्रिया से इच्छा उत्पन्न हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार जीवात्मा स्वयं है। वही समझ नहीं आ रहा है प्रभु जी, कैसे? जीवात्मा इसका तो इसके पहले जस्ट एक क्लास पहले या दो, इससे एक्चुअली 21वें श्लोक का एक बार पढ़िए ट्रांसलेशन प्रभु जी। वहां पर बताते हैं भगवान कि कहां पर प्रकृति जिम्मेवार है और कहां पर जीव जिम्मेदार है। हाँ। 21वें श्लोक। हाँ जी। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो वो कैसे है प्रभु जी? हाँ, ये समझ नहीं आ रहा, कैसे है वो जब उसका स्वभाव नहीं है? हाँ, इस संबंध में मैं काल के क्लास में बताया था ना, 21वें श्लोक का चर्चा काल के क्लास में हुआ था। एक बार मैं एक सेकेंड, समस्त भौतिक कार्य कारण का कर्तृत्व के विषय में प्रकृति को हेतु कहा गया है ना, प्रकृति को ही हेतु कहा गया। उसी प्रकार भौतिक सुख और दुख के भोग के विषय में जीव को हेतु कहा गया। ये दो बात इस श्लोक में बताया जा रहा है। कार्य कारण के कर्तृत्व के विषय में हेतु है प्रकृति और सुख दुख के भोग के विषय में हेतु है जीवात्मा। मैं अभी प्रभु जी को यही उदाहरण दिया मिठाई का दुकान का।
पेट खराब होने का हेतु मतलब मिठाई बनाना, मिठाई का दुकान देना, ये मिठाई का दुकानदार का कार्यकलाप, ये सब कुछ का कर्ता कौन है? मिठाई के दुकानदार। कर्तृत्व, इसमें कर्तृत्व दुकानदार का है। अब ये पेट खराब का अनुभूति का कारण कौन है? दुकानदार या आप? एक्चुअली प्रभु जी, उस दुकान में जाने की इच्छा और भोगने की इच्छा का मूल कारण समझ नहीं आ रहा है, जो आत्मा का स्वभाव नहीं। हो, जैसे इसका शुरुआत हुई, भगवान ने इस संबंध, इसका शुरुआत हुई जीवात्मा का कि जीवात्मा कृष्ण की जैसे स्वतंत्र रूप से भोगना चाहता है। यहां से शुरुआत हुई जीवात्मा का इस इच्छा का। जिस प्रकार कृष्ण स्वतंत्र रूप से भोग रहे हैं, जीवात्मा ऐसा ही कृष्ण की जैसे, भगवान की जैसे भोगना चाहते हैं। पर यह बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं इसके पहले क्लास में, जीवात्मा भगवान के अधीन एक शक्ति है। शक्ति को भोग नहीं सकता। शक्कर का टेस्ट नहीं ले सकता। शक्कर का टेस्ट नहीं ले सकता। एक वृक्ष अपना फल को भोजन नहीं कर सकता, है ना? जो उदाहरण के तौर पर, जैसे शक्कर का टेस्ट कैसे ले सकता है? ऐसे जीव भगवान के अधीन शक्ति है, प्रकृति भी भगवान के अधीन शक्ति है। तो शक्ति को भोग नहीं सकते। शक्ति को भोगने के लिए शक्तिमान की आवश्यक है। अब जीवात्मा का ये जो असंभव को संभव करने की इच्छा, जीवात्मा का ये जो इच्छा हुई जो असंभव है, पर वो चाहते हैं ऐसा, इसलिए भगवान ने ऐसा एक क्षेत्र प्रस्तुत किया जिस क्षेत्र में उसको रखा जाए तो वो समझ पाएगा कि यह संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक क्षेत्र रूप शरीर का निर्माण किया। उसको ऐसे तो समझाया नहीं जाएगा कि तुम नहीं भोग सकते हो, क्योंकि उनमें इच्छा हुआ भोगने की, और इच्छा होना स्वाभाविक है, वो कृष्ण का अंश है। कृष्ण में इच्छा है तो उनमें भी इच्छा होना स्वाभाविक है, परंतु वो यह कार्य नहीं कर सकता। पर इस बात को उन्हें समझाने के लिए भगवान को यह व्यवस्था करना पड़ा कि एक क्षेत्र निर्माण किया, उसमें उनको डाला और डालकर उसको समझाने के लिए कि ये पॉसिबल नहीं है, करने जाओगे तो परिस्थिति यह है। जब वो समझ पाएगा तो अब वो इच्छा को त्याग देगा, तो फिर से वो अपने स्वरूप में वापस जाएगा। ये है एक्चुअल प्लान। पर हम इसी चक्कर में गिर गए कि हम भोगना चाहते हैं। अब इस प्रकार अवैध, मतलब जीव प्रकृति को भोगने की इच्छा वैध नहीं है, क्योंकि जीव भगवान के अधीन है, जीवों के अधीन प्रकृति नहीं है। हम किसी को तब भोग सकते हैं जो मेरे अधीन हो। मैं ही तो संपूर्ण रूप से किसी के अधीन हूं, तो मैं किसी और का भोग कैसे कर सकता हूं? यही अज्ञानता। तो ये जो इच्छा, ये एक अवैध इच्छा है। इसको तो अनेक प्रकार से समझाया गया शास्त्रों में। जैसे राजा के नौकर, वो अगर राजा बनना चाह रहे हैं, इस प्रकार से कोई प्रकार से समझाया गया। तो इस अवैध रूप, मतलब अवैध रूप से माया को भोगने की जो इच्छा, इसी से ये चीज उत्पन्न हुआ। इसलिए भगवान ने ऐसा एक क्षेत्र निर्माण किया जिसको अभी
आपने अभी अभी आपने बताया, पांचों तत्व के पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया से ये इच्छा, देश, सुख, दुख उत्पन्न हो रहा है। और ये सारी अरेंजमेंट जीवात्मा को यह शिक्षा देने के लिए कि तुम भोग नहीं सकते हो, तुम भोगता नहीं हो, तुम भोगने की जो इच्छा कर रही हो ये गलत है, ये असंभव है। पर ये आसानी से तो जीव समझ नहीं रहा है ना, पर जब समझ जाएगा तब वो यहां से मुक्त हो जाएंगे। पर जब तक ये नहीं समझ आए और इससे वो इस इच्छा को त्याग न दे, कौन सी इच्छा? ओके। कृष्ण की तरह भोगने की, भोक्ता बनने की इच्छा को जब तक वो त्याग नहीं देगा तब तक तो इसमें फंसे रहना पड़ेगा। और एक्चुअली अरेंजमेंट भगवान का इसीलिए है कि हमें समझाने के लिए कि हम भोग नहीं सकते। ठीक है। तो ये एक व्यवहारिक प्रश्न पूछूं मैं, जैसे मैं बिजनेस में हूँ, अब सुबह तक प्रोग्राम में 10 बजे तक तो प्रभुआ जी ने प्रोग्राम सेट कर रखा, उसके बाद तो बिजनेस में लगना है, लोगों से मिलना है, बातें करनी है, तो माया का प्रभाव कहीं ना कहीं आ ही जाता है, आप कहीं ना कहीं माया से इन्वॉल्व हो ही जाते हो। तो फिर मतलब उस समय कैसे बचा जाए? क्योंकि जैसे ब्रह्मचारी है, जो है सन्यासी है, वो तो बिल्कुल भगवान की सेवा में लगे हैं, 24 घंटे भगवान की चिंता नहीं करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हर समय हम भगवान की चिंतन कर सकते हैं, तो माया से कैसे बचा जाए फिर? क्यों नहीं कर सकते? तो जी कई लोग होते हैं, डील करना नहीं पड़ता है कुछ ना नहीं, कुछ। आप इसलिए नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं कि आपका बिजनेस को, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो उसमें ये अपनापन भाव के कारण, अगर आप इस बिजनेस को अगर कृष्ण का बिजनेस मानोगे तब तो आप माया से दूर रह पाओगे। जैसे मानो बैंक में नौकरी करने वाला एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय, एक कैशियर, खजांची, जो वो जानता है ये पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा सुबह से लेके पूरा ड्यूटी टाइम वो 8 घंटा केवल नोट गिन रहा है, नोट गिन रहा है। उनमें से क्षण भर के लिए भी वो नहीं सोचता इनमें से एक नोट मेरा है। सोचता है क्या? वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये सारे पैसा, सारे लक्ष्मी मेरा है ही नहीं। इसीलिए वो उनसे, वो यद्यपि वो उसी कार्य कर रहा है, वो सारे हिसाब दे रहा है, आज कितना कैश डिपॉजिट हुआ, हाँ कितना कैश बाहर गया, कितना अंदर आया, क्या हुआ, सारे डिटेल उनको पता कर रहे हैं, पर उनमें वो इन्वॉल्व नहीं है, उनका उसमें एक पैसा भी उनके साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जानता है ये सारे पैसा मेरा एक भी नहीं है। आप भी अपना जो बिजनेस कर रहे हो इसको कृष्ण का बिजनेस समझो। अब बैंक में बहुत से लोग लोन लिए और लोन चुका नहीं रहे, तो उसमें वो कैशियर क्या दुखी होंगे? दुखी कौन होंगे? कौन होंगे बताइए? बैंक का ओनर, जो अपना बिजनेस समझ रहा है या नहीं? किसी ने इंटरेस्ट नहीं चुका नहीं रहा है, तो इसके कारण क्या कैशियर या बैंक कर्मी दुखी होता है या उस पर गुस्सा करता है क्या? तो प्रभु जी से अब मेरे साथ कई लोग पैसे नहीं देते या कुछ होता है तो वो मुझे को ध्यान देना चाहिए, कृष्ण हाँ, ध्यान देंगे। क्योंकि आप अपना समझ रहे हो ना। तो अभी कृष्ण नहीं, मेरा बात पूरा तो सुनो। अब मानो आप बैंक के कर्मी हो, मैंने बैंक लोन लिया है ना, और लोन नहीं चुका रहा हूं, पर अपने तरफ से आप मेरे को बोलोगे कि यार ए आप बैंक लोन क्यों नहीं चुका रहे हो? बोलोगे? यदि आप में
हाँ, आप मेरे घर में आओगे, आप अपने तरफ से सोच के पुलिस में जाके केस करोगे क्या मेरे नाम से? नहीं, अपने नाम से नहीं करो। नहीं करोगे ना। हाँ, जब बैंक मालिक आपको कहेंगे कि ये आपका जिम्मेदारी है उनसे पैसा वसूल करना, ये आपका जिम्मेदारी है, तब जाके आप एक्शन लोगे। आप अपने तरफ से एक्शन लोगे क्या? नहीं लोगे ना। और न ही मेरे से आप शत्रुता रखोगे कि आपने बैंक से लोन लिया और चुकाया नहीं, आपसे बात नहीं करना, आपसे ये नहीं करना, ये भी नहीं करोगे। क्योंकि आप जानते हो वो तो बैंक मालिक का मामला है। जब बैंक मालिक कहेंगे आपको आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आप करोगे। यानी तब आप संभालोगे, तब आप एक्शन भी लोगे, तब आप पुलिस थाना में भी जाओगे, तब आप पुलिस को साथ ले जाके हैं मेरे पास आओगे। ये सब कुछ तब करोगे जब बैंक ओनर का आदेश होगा, अपने तरफ से करोगे नहीं। ठीक उसी प्रकार आप जब बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को अगर कृष्ण का बिजनेस समझो, अब कृष्ण के बिजनेस को संभालने का जिम्मेदारी इस भाव से अगर आप करोगे, जब पुलिस ले आया तो पुलिस मेरे को पकड़ के ले गया, जेल में डाला, इससे आप दुखी होगे क्या या खुश होगे क्या? आप न खुश होंगे, आप न दुखी होंगे। आप यही सोचोगे वो उसने ऐसा कर्म किया इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें आप निर्लिप्त हो। ठीक उसी प्रकार आप जो बिजनेस कर रहे हो कृष्ण का बिजनेस समझो। आप जिस परिवार में हो ये कृष्ण का परिवार समझो, और आप पर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाओ, तो आप किसी में लिप्त नहीं होंगे। ठीक है। मुझे एक आखिरी प्रश्न था, सॉरी मैं थोड़ा डाउट एक साथ थे तो मैंने, तो जी ये जो 27वां श्लोक आज आपने लिया, इसमें तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। तो प्रभु जी इसमें क्या पर्वत वगैरह भी प्रकृति और जीव के संयोग से हो रहा है? ये थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो रहा है, ये कैसे हम बोलना चाह रहे हैं? पर्वत भी एक वैदिक शास्त्र के अनुसार पर्वत भी एक जीव प्रजाति है। शास्त्र के अनुसार पर्वत पहले गमनागमन भी करता था, उनका पंख भी था, ठीक है, पर बाद में उनको स्थावरत्व प्राप्ति हुई, ये भी शास्त्र में वर्णन है। पेड़ पौधों पर्वत ये भी एक प्रजाति के अंतर्गत है। पर्वत भी एक प्रजाति के अंतर्गत है। पार्वती किसका पुत्री? पर्वत का पुत्र था। तो पर्वत अगर कोई पर्सनालिटी नहीं हुआ तो उसका पुत्री कैसे हो गए? थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने सब अच्छे तरीके से समझाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।